मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब आप हजरात देखें कि हम लोग जो है देखते हैं कि बहुत सारे लोग कड़ा पेरियोड़ा है, लट्टा राखियोड़ा, लंबा 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 जुब्बा पहन लिया और नमाज पढ़े को नहीं, एक टाइम की चिमटिया हाथा में लियोड़ा, कड़ा पेरियोड़ा, अंगूठियाँ पेरियोड़ा, मादलिया पेरियोड़ा। तो आपा सोचा रे वो तो कोई पहुंचोड़ो पीर है, इल्लल्लाह की जरब लगावे जैसे कोई सीधो मदीने में आयो आवे जो बावड़िया में निकल, और कहता है कि इन मौलवियों से हमारी नहीं बनती, इंशाअल्लाह कयामत तक नहीं बनेगी। तो शरीयत पर अमल नहीं करता, ये शरीयत के पाबंद है। जोर से बोलिए, कयामत तक नहीं बनेगी। क्यों? शरीयत पहले है, तरीकत बाद में। एक कहीं चिमटा हाथा में ले लिया, कड़ा पहन लिया और लाल पीला कपड़ा पहन लिया, और सोचते हैं हम अहले तरीकत हैं। पहले शरीयत है, फिर तरीकत है, दूसरी मंजिल है। पहली मंजिल पे आप पहुंचेंगे नहीं, दूसरी मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? पहले कायदो पढ़नो पड़ी, पर ये कुरान पढ़ी, पचे पारो पढ़ी, पचे कुरान शरीफ आवे। मंजिलें छोड़ रहा है, वो सोच रहा है अच्छा फिर शरीयत गोया के बाल है तो तरीकत मांग है, जब बाल ही नहीं है तो क्या मांग टाट में निकालेगा क्या? आप समझें, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे गुमराह करने वाले आ जाएंगे। और अब जैसे सालावास अपना गांव है, आर बैठ गया पीर साहब, लोग टांगड़ा दबावे, पैर दबावे, नजराना देवे, रोटियां जिमावे, वो हाँ ही दुआ करे, रोटा खावे, मजा करे, नमाज पढ़ने मस्जिद में जावे ही कौन। तो कह यार ए पीर साहब किस नमाज पढ़ने कौन जावे जनबे कियो, ए पीर साहब है ना पहुंचोड़ा पीर, कट पहुंचोड़ा है, थाली तकी आगे यार कोई काम ही कोई, ये पेटू पीर है। बोलो क्या है? पेट भरी दिया बस, लोग ने कहे थे बारे जाओ आडो बंद करिए, क्यों कि मैं काबे में नमाज पढ़ा। ऐसे लोग जालिम, बताइए, नमाज काबे में पढ़े, मक्के में जार जना अलबेग होटल में खाना भी खा के आ जाता। मक्के में अलबेग होटल है, मदीने शरीफ में भी अलबेग होटल है, और रियाज में भी है। तो जिको पीर है नमाज पढ़ने काबे में जातो रहे, आंखियां बंद कर सालावास है जोधपुर से, वो पीर तो अलबेग होटल में खाना भी खा के आ जाएगा। जब नमाज काबे में पढ़े तो रोटी आटे क्यों खावे? आप समझो कि लोग है ना स्कॉर्पिया किरोड़ा लियोड़ा बोलेरा लियोड़ा फिरे, फर्जी पीर। बताओ, बे सोचे कि मारो एक भी कोई मुरीद चौको मिल जावे तो मारो बेड़ो पार हो जाए। आओ मैं एक झलक गौसे आजम की जिंदगी की दिखाऊं, आपको पता चलेगा कि सच्चाई किसको कहते हैं। जोर से बोलिए। आपकी उम्र जब 18 साल की हो गई तो वालदा मोहतरमा से अर्ज किया मुझे पढ़ने बगदाद शरीफ जाना है। माँ ने कहा बेटा तेरी उम्र 18 साल हो गई, जवानी की दहलीज पे पहुंची हो, मैं बुढ़ापे को पहुंची हूँ, मेरी उम्र 78 ईयर्स हो गई, 78 साल 2 कम 80। मेरी खिदमत के लिए तुम बड़े हुए हो, तुम्हारे वालिद का तुम्हारे बचपन में इंतकाल हो गया, तुम्हारा भाई अभी छोटा है, तुम बगदाद शरीफ ना जाओ। कहा नहीं मैं तो जाऊंगा पढ़ने के लिए। मचल गए। तो माँ ने कहा चलो तुम्हारे वालिद के माल में से तुम्हें आधा माल दे दूं, 80 रुपये में से 40 अशरफिया सदरी में सील दी, और नम आंखों से रोते हुए माँ ने कहा जाओ बेटा अब कयामत में मिलेगी। क्योंकि लोग रास्ते में चलते चलते, क्योंकि फ्लाइटों में सफर थोड़ी होता था, घोड़ों पे पैदल सफर, खच्चर पे सफर होता था, जंगलों में डाकू लूट लिया करते। शेख अब्दुल कादिर जीलानी सरकार से आपकी वालदा मोहतरमा ने कहा बेटा जिंदगी में कैसे ही मोड़ आ जाए, कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना। सुभान, अपनी औलाद को सच्चाई सिखाओ, ये मत कहो। आजकल तो जो है माफ करें, औरतें कह देंगी अल्ले 10 रुपये ले ले बेटा गुड्डू, तू खाई जे कुरकुरा बिस्कुट खा लीजिए और घरे रीजे, पापा आवे तो कह देना अठे ही, और मैं जब दाने रे जा रहा। थोड़ा सा झूठ तुम बिलाओगी है तो ये बहुत ज्यादा एडवांस है, ये दिखने में है ये छोटे छोटे, इसलिए ये बड़ा झूठ बोलना सीख जाएंगे। कभी भी इनको झूठ ना सिखाएं, बल्कि कहो बेटा हमेशा सच बोलो। सुभान अल्लाह। माँ ने कहा बेटा हमेशा सच बोलना। फिर ये निकले और एक काफला जा रहा था, उसमें शामिल हो गए। हमदान के करीब पहुंचे, डाकुओं ने हमला किया। अहमद बदवी जो डाकुओं का सरदार था, तमाम काफले वालों को लूट के जब ढेर लगा लिया ने माल दौलत का। माल कोई बताता नहीं है, याद रखना, हमेशा हर आदमी अपना माल छुपाता है, लेकिन गौसे आजम ने सच बोल के अपना माल बता दिया। कौन बताता? नोटबंदी हुई तो लुगाया के दिमाग ने रिपी को नहीं 30-30 हजार निकल गया। बताइए आप हजरात। तो आप हजरात देखें, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी के बारे में एक डाकू ने कहा अपने सरदार से, इस काफले में इतना खूबसूरत नौजवान है
जिसके पास वो कहता मेरे पास माल है, उसका चेहरा इतना खूबसूरत है कि 14वीं का चांद देख ले तो चांद शर्मा जाए। जिस नाम की बरकत से बन जाती है तकदीरे, जिस नाम की बरकत से बन जाती है तकदीरे, वो नाम मुक़द्दस तो या गौस तुम्हारा है, या गौस करम करना, बेकस ने पुकारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूफान में है कश्ती और दूर किनारा है। गौसे आजम की शान इतनी बुलंद वाला है, आप अगर मुर्दे की कब्र पे कह दें कि मुर्दा खड़ा हो जाता, वो खड़े हो जाते। रोशन है ज़माने में मशहूर करामत ये, रोशन है ज़माने में मशहूर करामत ये, मशहूर करामत ये। कब्रों से उठे मुर्दे जब तुमने पुकारा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हकीकत में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल सजाना, उनका नाम लेना, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों का काम है। हम ख्वाजा की छठी भी मनाते हैं, गौसे आजम की 11वीं भी मनाते हैं और अपने नबी की 12वीं भी मनाते हैं। तीनों का बेड़ा ही एक शेर सुना दूं, एक बार बोलो सुभान अल्लाह। कि ख्वाजा की छठी हो या बड़े पीर की 11, ख्वाजा की छठी हो या बड़े पीर की 11, बड़े पीर की 11, बड़े पीर की 11, कि सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा, सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जो बड़े बड़े जो वली है औलिया है, बे बड़े आंखें मस लेना जटे बे गोश्त पाक को बड़े तलवा है। जब तलवे का ये आलम है तो सर जो है जलवे का आलम क्या होगा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई जाने कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। हम और आप अगर कसम खा लेते हैं तो मैं बताऊं आपको गराड़ा के वह सूझो जड़, लेकिन गौसे आजम अगर कसम खा ले अल्लाह की कि जब तक मेरा रब नहीं खिलाएगा नहीं खाऊंगा, तो अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे को कसमें दे दे के खिलाता। सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम की शान है। एक शायर ने कहा गौसे आजम दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। जिस तरह तमाम नबियों के दरमियान, अंबिया के दरमियान हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा मकाम है, ऐसे ही तमाम वलियों के दरमियान में शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म का मर्तबा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना हुज़्न व मलाल है। खौफ किसको कहते हैं, हुज़्न किसको कहते हैं? खौफ का मतलब होता है आने वाले ज़माने में कोई डर हो। इसका कम करो। खौफ का माना होता है डर, आने वाले ज़माने में, फ्यूचर में। आपने इधर से गाड़ी लेके रवाना है, उसने कहा आगे आरटीओ साहब खड़े हैं, चेकिंग चल रही है, या किसी ने कहा हेलमेट नहीं उड़ा पर्ची काटे, तो इधर उधर नाटे क्या, क्योंकि आने वाले ज़माने में वो क्या डर हो गया। या किसी ने कहा अब इधर से जा रहे हो यार, मैंने कल यहाँ सांप चलते हुए देखा, तो डरने लग गया कि इधर से अब जाने के, सोचेगा कि इधर से कैसे जाऊं। आने वाले ज़माने में कोई डर हो उसको खौफ कहते हैं। और या फिर हुज़्न होता है, हुज़्न का मतलब गम। गम किसको कहते हैं, जो खतरा हो वो गुजर गया हो। आप यहाँ से चल रहे थे, चलते चलते 8, 10, 20 आदमी देखा टोपियाँ लगा और बैठा है, टेंट लगाया उड़ाया, बिछा के पाटिया बिछा के बैठे हैं, तो कहा कहीं हो कि साहब दादाजी गुजर गए, गम में बैठे। यानी जो खतरा था वो गुजर गया, पास्ट हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, गम कहते हैं। मोड़ा मोड़ा लोग बैठा है, टोपियां लगा रहा था कि हाँ दादाजी गुजर गया, तो ये गम है। तो खौफ उसको कहते हैं जो आने वाले जमाने में डर हो, हुज़्न उसको कहते हैं जो खतरा गुजर गया हो। अल्लाह के वली वो हैं जिनको ना तो कोई हुज़्न है, ना कोई गम है, ना कोई आने वाले ज़माने का खौफ है। बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, जो वली बनता है वो ऐसे नहीं बनता, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, पहले मदरसे की तालीम हासिल करनी पड़ती है। मदरसे की तालीम, दीनी तालीम, सुभान अल्लाह, कुरान शरीफ का इल्म, हदीस पाक का इल्म, दीनी तालीम सीखते सीखते बुजुर्गों का अदब एहतराम, जब जाकर अल्लाह तबारक व तआला, जो बंदा पहले शरीयत को जान लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको विलायत के दर्जा पे फाइज फरमाता है। ऐसा नहीं है कि कोई कड़ा पैर लिया, इसको आप कम कर दें, एक मरतबा ही बोलना चाहिए, बस सादा कीजिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। इन माइक वालों को चाय पिलो माशाल्लाह, सगलों पे लिया ने पिलानी चाहिए चाय, क्योंकि माइक पर ही दारो मदार होता है, इसलिए थोड़ा सा खोले को। हाँ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तब आप हजरात देखें कि हम लोग जो है देखते हैं कि बहुत सारे लोग कड़ा पेरियोड़ा है, लट्टा राखियोड़ा, लंबा 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 जुब्बा पहन लिया और नमाज पढ़े को नहीं, एक टाइम की चिमटिया हाथा में लियोड़ा, कड़ा पेरियोड़ा, अंगूठियाँ पेरियोड़ा, मादलिया पेरियोड़ा। तो आपा सोचा रे वो तो कोई पहुंचोड़ो पीर है, इल्लल्लाह की जरब लगावे जैसे कोई सीधो मदीने में आयो आवे जो बावड़िया मुँह निकल, और कहता है कि इन मौलवियों से हमारी नहीं बनती, इंशाअल्लाह क़यामत तक नहीं बनेगी। तो शरीयत पर अमल नहीं करता, ये शरीयत के पाबंद है, जोर से बोलिए, क़यामत तक नहीं बनेगी। क्यों? शरीयत पहले है, तरीक़त बाद में। एक कहीं चिमटा हाथा में ले लिया, कड़ा पहन लिया और लाल पीला कपड़ा पहन लिया, और सोचते हैं हम अहले तरीक़त हैं, पहले शरीयत है फिर तरीक़त है, दूसरी मंजिल है। पहली मंजिल पे आप पहुंचेंगे नहीं, दूसरी मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? पहले कायदो पढ़नो पड़ी, पर यसनु कुरान पढ़ी, पचे पारो पढ़ी, पचे कुरान शरीफ आवे है, मंजिलें छोड़ रहा है, वो सोच रहा अच्छा फिर शरीयत गोया के बाल है तो तरीकत मांग है, जब बाल ही नहीं है तो क्या मांग टाट में निकालेगा क्या? आप समझें, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे गुमराह करने वाले, आ जाएंगे और अब जैसे सालावास अपना गांव है,
आर बैठ गया पीर साहब, लोग टांगड़ा दबावे, पैर दबावे, नजराना देवे, रोटियां जिमावे, वो हाँ ही दुआ करे, रोटा खावे, मजा करे, नमाज पढ़न मस्जिद में जावे ही कौन। तो कह ए पीर साहब किसा नमाज पढ़ने कौन जावे जनबे कियो, ए पीर साहब है ना पहुंचोड़ा पीर है, कट पहुंचोड़ा है, थाली तक है, आगे यार कोई काम ही कोई, ये पेटू पीर है। बोलो क्या है, पेट भरी दिया बस, लोगों ने कहे थे बारे जाओ आडो बंद करिए, क्यों कि मैं काबे में नमाज पढ़ना। ऐसे लोग जालिम, बताइए नमाज काबे में पढ़े, मक्के में जार जना अलबेग होटल में खाना भी खा के आ जाता। मक्के में अलबेग होटल है, मदीने शरीफ में भी अलबेग होटल है, और रियाज में भी है। तो जिको पीर है नमाज पढ़ने काबे में जातो रहे, आंखें बंद कर सालावास है जोधपुर से, वो पीर तो अलबेग होटल में खाना भी खा के आ जाएगा। जब नमाज काबे में पढ़े तो रोटी आटे क्यों खावे। आप समझो कि लोग है ना स्कॉर्पिया किरोड़ा लियोड़ा बोलेरा लियोड़ा फिरे, फर्जी पीर। बताओ बे सोचे कि मारो एक भी कोई मुरीद चोखो मिल जावे तो मारो बेड़ो पार हो जावे। पहले एक जमाना ऐसा था कि माशाअल्लाह ताला मुरीद तलाश करते कि मुझे पीर एक कामिल मिल जाए, जोर से बोलिए, मुरीद तलाश करते थे कि मुझे पीर मिल जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह। देख लो सैयदना सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला की शान, आप संजर में आपकी विलादत बासादत हुई, और माशाअल्लाह फिर आपने अपने घर में तालीम हासिल की। फिर थोड़े बड़े हुए, जितने आपके वालिद का जो इंतकाल हो गया तो आपकी पंचकीर बाग जो है आपके तरके में आया। बाप का जो माल होता है इसको इर्स कहते हैं, तरका कहते हैं, तो उसमें आया। तो आपने क्या हुआ कि अंगूरों के बाग में पानी पिला रहे, सुभान अल्लाह। पानी पिलाते पिलाते एक मजजूब वक्त इब्राहिम कंदोजी आपके बाग में आ गए। आप हमेशा बड़ों का अदब करते, टाबरा ने बड़ों का अदब सीखो। आजकल मैं बताऊं आपको कि लोग किसी को कहते हुए भी डरते हैं, लेकिन कहते हैं फालतू भी बाप गले पड़ जाए जको केवे को। याद रखिए बुजुर्गों का हमेशा अदब करें, एहतराम करें। हजरत मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अलैहिर्रहमान ने उनका अदब किया, बिठाया छिया में साए में, और एक अंगूरों का खोशा तोड़कर लाए और उनके आगे रख दिया। उनको क्या खाना, अल्लाह वाले हैं। हर आदमी आता है ना बाग में या अपने घर पे मांगने वाला, बाज तो लेने आते हैं, बाज देने भी आते हैं। जोर से बोलिए। लोग यहाँ घर में रहे, यहाँ जिम्मेदारी है, कोई भी आए घर में तो झिड़को मत। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वा अम्मस्साइल फला तनहर, और लेकिन साइल को तुम जो है झिड़को मत। घणे ही आजकल कि इतना अट्टा कट्टा मुझमंडा कमाओ कौन, ऐसे डांट देते। आपके पास हो तो दे दीजिए, वरना को बाबा माफ कीजिए। लेकिन आजकल माफ करने वाला जुमलो ज्यादा याद है, जेब में हाथ कम ही गाले। कोई घर पे आया, लुगाया का हाल तो ऐसा है कि कोई मांगेगा अल्लाह के नाम पे दे दो, जन के रात अलवा छबड़ी में रोटियां पड़ी जी की लो। क्यों कि कोई अल्लाह के नाम मांगने आया है। वाह, यहाँ की सुखोड़ी रोटी दे कि बकरी खा ले तो दांत टूट जाओ, है अल्लाह के नाम। और जब अपने को खाना होगा कि लाओ बेलन चकलोड़ा लाओ, घी वाली गिलोड़ी लाओ, चौपड़ चौपड़, हाँ गर्मा गर्म, अपना मामला। और अल्लाह के नाम पे देंगे तो रात वाली सुखोड़ी रोटी देंगे। एक मस्त फकीर चल रहा है मदीने शरीफ में, चलते चलते इसको भूख लगी तो कहा मुझे खाना चाहिए। तो एक बुजुर्ग बैठे थे, जो है रास्ते के अंदर सूखे टुकड़े पानी में भिजा भिजा खावे। जाना कि मन नहीं भूख लगी है, तो कहा आपको खाना खाना है? कहा सामने वाले घर में चले जाओ। कहा अच्छा। कहा माँ ने तो भाई सूखा टुकड़ा है, धन अगर गरम गरम खानी है तो सामने घर में मिल जाएगा। तो कहा वो इमाम हसन या इमाम हुसैन रहते हैं। जोर से बोली सुभान अल्लाह। ऐसा जुमला बोल दिया गया। सामने वो गए तो उनको गर्मा गर्म रोटियां मिली, जीम ली, जन की 2 रोटियां और दे दिया। काहे करो कि एक फकीर बैठे हैं वहाँ साए में, तो वो खाना खा रहे हैं, टुकड़ा पानी में भिजो भिजो सूखी रोटी, तो उनको भी दे दो। कहा रहे उनको नहीं जानते, वो तो मौला अली सरकार है। सुभान अल्लाह, ये घर उन्हीं का है। कहा अच्छा, वो तो सूखे टुकड़े खा रहे हैं। क्या? हाँ, मौला अली की शान ये। जोर से बोलिए।
खुद सूखे टुकड़े पानी में भिजो भिजो और खावे, और आने वाले मांगने वाले मस्त फकीर को गरम गरम खिलावे। जोर से बोलिए। आज हम और आप, हमारा हाल उल्टा है। पच के मां साहब घर में बरकत ही को नहीं, तो हमारी हरकत क्या है ऐसे बरकत। लोग कहवे अरे मां साहब कमा कमार कमर कनु कुड़ गया है, और अटो जो अद बीचू मुड़ गया, और घना साग धरती पर गुड़ गया, लेकिन बरकत हो ही नहीं। बरकत कहां से आएगी? आपा में खुद में हरकत ही नहीं है। आप सुबह बेगा उठो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, नमाज फजर अदा कीजिए। क्या शानदार सालावास की मस्जिद, जामा मस्जिद, जोर से बोलिए। नेट पर नाम आवे माशाल्लाह, सालावास जो है जामा मस्जिद नंदवान सालावास है, सुभान अल्लाह। तो आप मस्जिद के अंदर आइए, सजदे कीजिए, वरना याद रखो आज हम कहते हैं कि हमारी बरकतें नहीं है। मैं बताऊं सुबह सुबह चिड़ियाँ कमेड़ियाँ उठ जावे, लेकिन ये मोटा मोटा कमेड़ा नहीं उठे, सुता ही रहे। जब फिर कहाँ से बरकत होगी? ऐसे बरकतें नहीं होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कितना बड़ा मर्तबा है, सरकार है गरीब नवाज सरकार का कितना बड़ा मर्तबा। आपने उस मस्त फकीर को बिठाया, अंगूरों का खोशा तोड़ के पेश किया, उन्होंने कुछ अंगूर खाए, फिर अपने झोली में से एक टुकड़ा निकाला, सूखा खिल्ली चबाया मुंडे में, और बाहर निकाल कर कहा मोइनुद्दीन हसन करीब आओ। हाथ में दिया, उन्होंने बड़े अदब से प्यार से लिया और निगल लिया। जैसे ही अंदर गया है वो लुकमा, तिल की दुनिया बदल गई। सारा बाग बेच दिया, पंचक्की बेच दी, और सारा माल गरीबों में फकीरों में तकसीम कर दिया। अपना वतन छोड़ा, घर छोड़ा, हरून पहुंचे। उस्मान हरूनी अलैहि रहमा की बारगाह में 20 साल पीरो मुर्शिद की खिदमत की और तालीम हासिल की। एक दिन आपके पीरो मुर्शिद ने कहा, 2 आंगलियां के बीच में देखो क्या नजर आता है? कहा 18,000 आलम नजर आ रहे। कहा थारो तो बेड़ो पार हो गया। जोर से बोलो है। ये शान है गरीब नवाज सरकार की। 20 साल अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत की। आज आपा मदरसे टाबरा ने भेजा, महीने 2 महीने में कुरान शरीफ नहीं पढ़ी तो अटकी को नहीं मौलाना साहब चलना पर बट 2 महीना में कोई घोड़ पी लेना है क्या है? कुरान शरीफ 2 महीने में पढ़ लेगा है? 6,666 आयते हैं, 540 रुकुए, 30 पारा है, कैसे पढ़ लेंगे? कोई नाडी में नहानो है कि इधर से घुसेर उधर निकल गए तो मौलाना बन गए है? ऐसा नहीं है कि तालाब में इधर से जो है डुबकी लगाई और उधर निकल गया तो मौलाना बन गया। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। आज सही मानों में हम तालीम हासिल नहीं करते, हम सोच रहे हैं ऐसे ही अल्लाह के वली बन जाते होंगे। याद रखिए शरीयत पर अमल कीजिए। सुभान अल्लाह, पहले शरीयत है फिर तरीक़त है। अब आप हज़रात देखें, आज हम और आप तो जैसे ही गौसे आज़म का महीना आएगा, 11वीं शरीफ का महीना आएगा, तो माशाअल्लाह हमने दामन तो बहुत प्यारा पकड़ा है। हम कादरी हैं, शुक्र है रब्बे कदीर का। हम कादरी हैं, शुक्र है रब्बे कदीर का कि हमारे हाथों में है दामन पीराने पीर का। सुभान अल्लाह, दामन तो बहुत प्यारा है, लेकिन दामन पकड़ने के बाद अमल नहीं करते। तार को छोड़ दे, मैंने बोला ना तू हाथ बांध के बैठ जा, लास्ट में शीर नहीं मिलेगी। अब आप हज़रात देखें, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नाम की 11वीं शरीफ होती है। आज बड़े भाई साहब के, आज मोटोड़े भाई साहब के, आज छोटोड़े भाई साहब के, पूरा महीना 11वीं शरीफ चलती रहती है। लेकिन भरीजे बोले रहा भरीज भरीज जिम न जावे। लेकिन किसी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, कि शीरनी और न्याज जी ने कहा। अब बड़े वाले भाई साहब के, या बड़े के साड़े के, छोटे साड़े के, किसकी न्याज है? न्याज है गोश पाक बाप जी की। अरे बाप जी का नाम क्या है? नाम तो मौली साहब बताएंगे, थे नहीं बताओ। और थोड़ा मन ध्यान कौन, तो ध्यान क्यों कौन है? थानो खाली प्लेट का नहीं ध्यान है। 50-50 साल हो गया शीरनी खावा, बकरा का बकरे जीम गया है, लेकिन अपन हाल ही ध्यान को नहीं कि गोश पाक को नाम कहीं है कि नाम तो मौली साहब बताई। प्लेट करनी भी चावड़ा करनी लोग कम ही ध्यान देवे, पीस पीस लाई नहीं लावे पीस तो आ जावे रीस। ये हाल है। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है न्याज मत खाओ, बेशक न्याज खाइए, न्याज लगाइए, एहतमाम कीजिए, लेकिन कम से कम जिनके न्याज खा रहे हो
कम से कम उनका नाम तो याद कर लो। नाम है सैयद अब्दुल कादिर जीलानी। अब बोलिए सुभान अल्लाह। वालिद मोहतरम का नाम है सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त, और वालदा मोहतरमा का नाम है सैयदा फातिमा उम्मुल खैर। सुभान अल्लाह। माँ और बाप इतने नेक है कि बिना पूछा सेब खा लियो। दरिया के किनारे चलते चलते नहर में तैरते तैरते सेब आया, तो आप वजू कर रहे थे, तो आपने सेब उठाया, भूख लगी उड़ी थी, कई दिन का खाना खाया उड़ा, जीम लिया सेब, बिस्मिल्लाह पढ़ के पच आया दिल में कि भाई बगैर पूछे सेब खा लिया, कयामत के मैदान में वो तो आडे आई। सेब माफ कराने के लिए हजरत सैयदना अब्दुल्ला सौमई की बारगाह में पहुंचे, जिनका बाग था, कई बरसों तक बाग की रखवाली फ्री ऑफ चार्ज की। सेब माफ कराया। आप सेब माफ करावांगे आप पर लारे अगर बकरियों भी चलते चलते आ जावे ना, लारे कोई लाड़ता आवे कि मारे बकरियों गम गयो कि अब तने कदई कोन मिले बो, क्यों के वो ठिकाने पूग गयो। अब आप हजरात देखें कि वो मारे लार आयो, मैं कहीं मैं बुलाए थोड़ी हो लार आया पर की, या फिर हम लोग बगैर पूछे जैसे घंटाघर गए या कहीं आपके ये ठेले वगैरह अंगूर के लगे हुए थे, अंगूर कहीं भाव देवे, 2 किलो खार पचे के खाटा है, खाटा नहीं था जैन का गिराई गाई तो पूरा ही घाटा है। थैलिया ऊंदा हो जाए, मंडिया ऊंदी हो जाए, बिना पूछा खाओ तो। अब कहते मौलाना साहब मेरी दुआई कबूल नहीं होती है, तो अंगूर कितना खाया बिना पूछा। एक अंगूर भी बगैर पूछे नहीं खा सकते आप। लोग तो खेता में मतीरा खा गया, कागड़िया खा गया, खोला ऊंचा चढ़, ये यूं और यूं नहीं तो आगे चल के देखिए लोग पलोट का पलोट खा गया, खेत का खेत खा गया। नहीं, याद रखिए तब हमारी जबानों में तासीर खत्म हो जाती। सगड़ा नहीं, आपने एक सीधी ट्रैक पे चलना पड़ेगा, जिसको सिराते मुस्तकीम कहते हैं। जोर से बोलिए। एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, सगड़ा गांव वाला भेड़ा और दुआ करी तो बारिश हुई नहीं। कहा यार आपा तो ब्याज और सूद वगैरह खाते हैं, तो अपने का दुआ कबूल नहीं हो रही, आपा तो मौली साहब ने लाओ। मौली साहब ने लाया तो बियरी दुआ कबूल हुई, मैं को एक टोपो ही कौन पड़े। बारिश हुई नहीं तो मौलाना साहब ने किया, मौलाना साहब मैं तो ब्याज सूद वगैरह खा जावा, लेकिन था की दुआ कबूल क्यों कौन हुए। जाना क्यों मैं कहीं करूँ, रोटी तो थारे घरों ही आवे, मारे कहीं जन्नत तो थोड़ी आवे। तो आप ये कभी मत सोचना कि मौलाना लोग दुआ करें, ये भी दुआ कबूल नहीं हुए। अपने को सबको गौसे आजम का दीवाना बनना पड़ेगा। जोर से बोलिए। उनके नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, फिर देखिए दुआ कबूल होगी। लुगाया भी के मौलवी साहब हमारी दुआ कबूल नहीं हो, थारे कहीं हो भाई के मारे बीसी कौन खुले, मारे ये नहीं खुले। बीसी तो क्या, अगर कनीजा ने फातिमा बन जाए तो किस्मत खुल जाए। जोर से बोलिए। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजरत इब्राहिम बिन अदम है, एक मस्जिद में चुपचाप 1 महीने से बैठे हैं, इबादत कर रहे हैं। रात को दरवाज़ा अपने आप खुला मस्जिद का, कुछ लोग रिजालुल गैब आए। एक उनमें से खड़ा होकर कहता है, आज इस मस्जिद में हमारे अलावा एक और है जिसका नाम इब्राहिम बिन अदम है। 1 महीने से अपने इबादतों में, नमाजों में हलावत और मिठास नहीं पाता। तो कोने में से खड़े होकर के उन्हें लगा, अरे बाप जी थे कटवाया, थे माँ को नाम भी जानो और थे तो हमारी हालत भी जानो कि 1 महीने से मुझे मेरी इबादतों में हलावत और मिठास नहीं मिलती, वजह क्या है। तो उन्होंने बताया कि 1 महीना पहले तुमने बसरा में खजूरें खरीदी थी ना, तो एक दुकानदार की खजूर थी जो आपने अपनी समझ के अपनी ठेली में डाल ली, बिना पूछा थे खा गया, तो लिहाजा तुम्हारी नमाजों की हलावत चली गई। आप आके मस्जिद में मारा जीव कौन लागे, तारो जीव तो चौराहे पर ही लागी, मस्जिद में तारो कट जीव लागे। देख लेना कभी भी आप मस्जिद में लोग 2 मिनट अगर इमाम साहब नमाज में लेट कर देवे ना, तो वहां पर ओढ़ बो देना पड़े कि कहीं बात आज था नींद आ गई। मस्जिद के अंदर लोगों का दिल नहीं लगेगा, क्यों कि आज हम खाने पीने में ध्यान नहीं देते। अक्ले हलाल और सिद्के मकाल, हलाल रोजी खाना, सच्ची बात कहना, ये अल्लाह वालों की शान है। अच्छा ये टंकी है पेट, इसमें जैसा दोगे ये वापस रिटर्न वैसे ही करेगा।
पेट्रोल डालोगे तो पेट्रोल आएगा, डीजल है तो डीजल, केरोसिन है तो केरोसिन। हलाल डालोगे तो हलाल चीज ही निकलेगी, जोर से बोलिए। हराम डालोगे तो हराम ही निकलेगी। टंकी में जो होगा वही आएगा। हराम चीज खाएगा, आंखों में बेहयाई बेशर्मी होगी, हाथ उठेंगे तो जुल्म करेंगे, कदम उठेंगे तो शराब खाने की तरफ, गुनाह की तरफ। और अच्छी गिज़ा डाली, हलाल गिज़ा डाली, आंखों में हया शर्म आएगी, जोर से बोलिए। आप किसी के सामने आंख उठा के बात नहीं कर सकते, नीची नजर हयादार बनेंगे। हाथ उठेंगे तो जुल्म नहीं करेंगे, किसी को सहारा देंगे। कदम उठेंगे तो शराब खाने की तरफ नहीं, किसी गंदी चीज की तरफ नहीं जाएंगे। ये कदम उठेंगे तो अल्लाह के घर मस्जिद की तरफ जाएंगे। क्योंकि ये पेट जो है ना, आपने देखा, यूं मिसाल दे के लिए आपने किसी ने कहा यार हमारे थोड़े आजकल कहीं आंखें हमें थोड़ी झावड़ा हुए और कम दिखे बने। किसी ने कहा सर्दी आ रही है, अब के सर्दी में बड़ा हुए ना, काली मिर्चा डाली दे सफ़ेद, उसमें सफ़ेद काली मिर्च खाने से आंखों की रोशनी तेज होती। कमाल हो गया, जाएगी पेट में और रोशनी आंखों में तेज कर दे, जोर से बोलिए। किसी ने कहा हमारा माथो दुखे तो अल्लाह गोली ले ले, टेबलेट, पेट में गोली लेवे तो माथो ठीक हो जाए। कमाल हो गया। देखिए आप, तो ये जो अपन डालेंगे पेट में, ये टंकी है, जैसा वैसा ही वैसा आपको रिटर्न इसका हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है, जो भी है इसका जवाब आ जाएगा। तो आज हम और आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हमारे गांव में कोई शराब पीता है, जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, ये छोटे छोटे टाबरा का ध्यान रखो, है ना, ये जिके इल्लर पिल्लर रेजगारी, इनका ध्यान रखिए। हाँ, थे तो बीड़ियाँ सिगरेटा पीर चला ली, यान की चीज़ां पीवे तो था के घर एक दिन को, ये मैं बताऊंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने लत पकड़ रखी है ये लोगों। इसलिए इनको सीधी ट्रैक पे छोड़िए, जिसको सिराते मुस्तकीम कहते हैं। सुभान अल्लाह, उस ट्रैक पे चलेंगे, कभी बहकेंगे नहीं। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अपने आने वाली नस्ल को खुद आप सीधे रास्ते पे डालिए। कोई नहीं आएगा, कोई सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं आने वाला है, कोई गौसे आजम सरकार वापस रिटर्न नहीं आने वाले, उनका फैज़ अभी भी जारी है। काम हमें करना पड़ेगा, मेहनत हमें करनी पड़ेगी। उनके नक्शे कदम पर चलोगे, कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह। आज कितने सारे लोग हैं, देख लो, गौसे आजम की सीरत को क्यों सुनाते हैं, उनकी तर्जह जिंदगी को क्यों सुनाते हैं, ताकि हम उनकी जिंदगी को सुनकर अपने अंदर एक इनकलाब बर्पा करें। सुभान अल्लाह। सच्ची बात बोलना कितनी बड़ी बात है। आज गांव में कोई डीजे बजा रहा है, गाने बजा रहा है और शादी ब्याह में खूब नाच रहा है, 200 आदमी लारे चाले, दाढ़ा हैं, टोपियां हैं, इस्लामी लिबास पहनोड़ा, बूढ़ा बूढ़ा भी, बताइए, डीजे के पीछे चल रहे हैं। और वो डीजे के बोनट पे चढ़ के बोलता है ढक्कन खोल दे, ढक्कन खोल दे। तो क्यों ढक्कन खोल ले भाई, तार ढक्योड़ रहा बिन आ कौन के वे कि तू क्यों खोल ले बेटा है। याद ये कहने वाला कोई नहीं और कोई नाराज भी नहीं होता है, मेरे लार 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 जावे क्यों जा रहे। और ये मेड़ते के पास करकवाड़ बासनी जलसा हो रहा था उस दिन, तो डीजे आ गया कि सुबह बारात में जाएगा। लोगों ने बींद ने बैठा कह दियो कि इन हाथों हाथ भेज, नहीं तो एक लो जावे टिल्लो जो हाथों हाथ रवाना किया। क्योंकि कहने वाला आदमी हो ना, हकीकत में कहेगा कौन, जो हलाल रोजी खाएगा। वरना कहेगा अरे मौलाना साहब मैं क्यों खारा पड़ा, मैं क्यों खारा पड़ा, तो मीठा बन जाओ, सगले गुड़ चोपड़ जाओ, जाकर मकोड़ा खाए जंठा पड़ जाए। मीठा बनने से काम नहीं चलेगा। हकीकत में सुन लीजिए कान खोलकर, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के खातिर आप अपनी जबान से बोलिए। आका ने फरमाया कोई गुनाह देखो तो हाथ पकड़ के रोको, हाथ नहीं तो जबान से रोको, जबान से नहीं तो दिल में बुरा जाने, दिल में कुर्म बुरा जाने। लोग तो नोटा के गड्डियां ले रुबा है, ये उछाड़न ने तैयार बैठा है, राजी हो रहे। इसलिए तौबा करो, आईने जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। दारा वो सिकंदर से वो मर्दे फकीर ओला हो, जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही। पूरा मजमा जी लगा के एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। आओ मैं एक झलक गौसे आजम की जिंदगी की दिखाऊं, आपको पता चलेगा कि सच्चाई किसको कहते हैं। जोर से बोलिए।
आपकी उम्र जब 18 साल की हो गई तो वालदा मोहतरमा से अर्ज किया मुझे पढ़ने बगदाद शरीफ जाना है। माँ ने कहा बेटा तेरी उम्र 18 साल हो गई, जवानी की दहलीज पे पहुंची हो, मैं बुढ़ापे को पहुंची हूँ, मेरी उम्र 78 ईयर्स हो गई, 78 साल 2 कम 80। मेरी खिदमत के लिए तुम बड़े हुए हो, तुम्हारे वालिद का तुम्हारे बचपन में इंतकाल हो गया, तुम्हारा भाई अभी छोटा है, तुम बगदाद शरीफ ना जाओ। कहा नहीं मैं तो जाऊंगा पढ़ने के लिए। मचल गए। तो माँ ने कहा चलो तुम्हारे वालिद के माल में से तुम्हें आधा माल दे दूं, 80 अशरफियों में से 40 अशरफिया सदरी में सील दी और नम आंखों से रोते हुए माँ ने कहा जाओ बेटा अब कयामत में मिलेंगे। क्योंकि लोग रास्ते में चलते चलते, क्योंकि फ्लाइटों में सफर थोड़ी होता था, घोड़ों पे पैदल सफर, खच्चर पे सफर होता था, जंगलों में डाकू लूट लिया करते थे। शेख अब्दुल कादिर जीलानी सरकार से आपकी वालदा मोहतरमा ने कहा बेटा जिंदगी में कैसे ही मोड़ आ जाए, कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना। सुभान, अपनी औलाद को सच्चाई सिखाओ, ये मत कहो। आजकल तो मुझे माफ करें, औरतें कह देगी अल्लाह 10 रुपया ले ले बेटा गुड्डू, तू खाई जे कुरकुरा बिस्कुट खा लीजिए और घरे रीजे, पापा आवे तो कह देना अठे ही और मैं जब दाने रे जा रहा। थोड़ा सा झूठ तुम बिलाओगी तो ये बहुत ज्यादा एडवांस है, ये दिखने में है ये छोटे छोटे, इसलिए ये बड़ा झूठ बोलना सीख जाएंगे। कभी भी इनको झूठ ना सिखाएं, बल्कि कहो बेटा हमेशा सच बोलो। सुभान अल्लाह। माँ ने कहा बेटा हमेशा सच बोलना। फिर ये निकले और एक काफला जा रहा था, उसमें शामिल हो गए। हमदान के करीब पहुंचे, डाकुओं ने हमला किया। अहमद बदवी जो डाकुओं का सरदार था, तमाम काफले वालों को लूट के जब ढेर लगा लिया ने माल दौलत का। माल कोई बताता नहीं है, याद रखना, हमेशा हर आदमी अपना माल छुपाता है, लेकिन गौसे आजम ने सच बोल के अपना माल बता दिया। कौन बताता? नोटबंदी हुई तो लुगाया के दिमाग ने रिपी को नहीं 30-30 हजार निकल गया। बताइए आप हजरात। तो आप हजरात देखें, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी के बारे में एक डाकू ने कहा अपने सरदार से, इस काफले में इतना खूबसूरत नौजवान है जिसके पास, वो कहता मेरे पास माल है, उसका चेहरा इतना खूबसूरत है कि 14वीं का चांद देख ले तो चांद शर्मा जाए। कलाओ कहाँ है? सामने लाके खड़ा किया। अहमद बदवी जो डाकुओं का सरदार था, अपनी गरजदार आवाज से बोला तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा माल मेरे पास है। डरे नहीं, घबराए नहीं। कैसे घबराएंगे? उसने चेहरा देखा तो चांद से ज्यादा चमक रहा था। क्यों नहीं चमकेगा? नबी की नस्ल पाक से है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। उसको पता नहीं था तो डाकों का सरदार है, रहजनों का सरदार है, और ये जो सामने खड़े हैं उम्र तो बहुत कम है लेकिन ये वलियों के सरदार है। इनके जद्दे अमजद हसनैन करीमैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, और इनके नाना तो नबियों के सरदार है। और ये डरते किसी से नहीं है। आपने देखा होगा अल्लाह के वली किसी से नहीं डरते, रब ने जिनकी ताईद फरमाई। सुभान अल्लाह। आपने देखा होगा कि इसीलिए कहते हैं अल्लाह के वली से कभी टक्कर मत लो, इनसे फायदा उठाओ। आप देखें जोधपुर मेहरानगढ़ में बूरा शहीद की दरगाह है, जोर से बोलिए। मंडोर जाते हैं तो रास्ते में मामू भाणजा की जो है दरगाह शरीफ है, ऊपर किले मंडोर के ऊपर हजरत तन्हा पीर हबीबुल्लाह का मज़ार है। ये कोई मामूली हस्तियां नहीं है, ये सोए हुए हैं, लेकिन जलाल आया तो किला उल्टा कर दिया। जलाल आया तो मंडोर गेट पे 2 नंबर BSF गेट के सामने दरगाह है। इंजीनियर ने कहा रोड सीधा कर दो, खुद सीधा हो गया। मैंने कहा रोड टेढ़ा कर दो, आज भी टेढ़ा है, मजार बीच में है। याद रखिए अल्लाह वाले यूं ही नहीं लेटे हुए हैं, इनकी शान बुलंदो बाला है। जोर से बोलिए। गुफ्ते अल्लाह बहुत गर्चे जल्कों में अब्दुल्लाह बहुत, इनका कहा खुदा का कहा है, चाहे बंदे के हलक से निकलता। औलियारा हस्त कुदरत अज इलाह के तीर जस्ता बाज गर्दान जरा। औलिया किराम को अल्लाह की जानिब से ऐसी ताकत हासिल है कि कमान से तीर निकला हुआ रास्ते से वापस पलटा देते। खासाने खुदा खुदा न बाशंद व लेकिन ज़ खुदा जुदा न बाशंद। अल्लाह के खास बंदे, खुदा के बंदे, खास बंदे खुदा तो नहीं होते, लेकिन याद रखो वो खुदा से जुदा भी नहीं होते। आपने देखा होगा बिजली घर के आदमी होशियार होते हैं, जहाँ जहाँ करंट आने का खतरा होता है वहाँ एक
बोर्ड लगा देते हैं, लाल प्लेट, बीच में लिख देते हैं डेंजर, खतरा। नीचे खतरा हिंदी में लिख दिया, ऊपर डेंजर लिख दिया। जो बिल्कुल नहीं जानता, अंग्रेजी भी नहीं जाने, हिंदी भी नहीं जाने, मेरे वास्ते खोपड़ी बना दी, दांत निकलियो डार, हाड़कियाँ के नेड़ो मजे जाने चिपकते यान को दांत निकले तो डरता भी नेड़ो कौन जा। यानी अब आप हजरात देख लीजिए कि ये क्यों है। अच्छा, हर खंबे पे नहीं होता, जहां जहां खतरा है वहां वहां लगा देते हैं। अब के मारो कहीं बिगाड़ ले, मेरो की नहीं बजे। अरे फायदा उठा, बिजली से, करंट से माइक चल रहा है, लाइट चल रही है, रोशनी हो रही है, फ्रिज चल रहा है, एसी चल रही है, ठंडी हवा आ रही है, फ्रिज चल रहा है, आइसक्रीम बन रही है, मजे से खा, रोजा रख, जोर से बोलिए। नहीं के लगे करंट मारो कहीं बिगाड़ ले, पकड़िया हाथ रल लो, दांत निकल गया। एक ही झटके में हिंदुस्तान से कब्रिस्तान, टक्कर लेने से ही होता है। और या फिर अल्लाह के वली से आप फायदा उठाइए, किसी मजार पे जाके बैठे तो सही, सुकून मिलता है। किसी भी अल्लाह के वली की बारगाह में जाइए, देखो नागौर शरीफ में सूफी सरकार, न छत है न गुंबद है, सिर्फ मेहंदी का शामियाना है, सूफी तेरा सूफी आस्ताना। गरीब नवाज का दरबार देखो, देखो सुभान अल्लाह, मदीने से दिलकश हवा आ रही है और दरे ख्वाजा को खूब महका रही है। हजारों शेख ब्रह्मन हैं हाजिर दरबार, हाँ यहीं पे मिलते हैं देरो हरम गरीब नवाज। देखो माशाल्लाह नूर बरसता है। लेकिन सुन लो, टक्कर नहीं लेना, टक्कर लेने वालों का हाल बहुत बुरा है। अल्लाह के वली से फायदा उठाइए, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा हिंदुस्तान का बादशाह जिसका नाम अकबर था, रानियां घनी, रिपिया घना, माल दौलत घनी, लेकिन जमीन घनी, किला घना, औलाद को नहीं। औलाद कटो लिया, औलाद तो अल्लाह देगा जब होगा ना। बेटा होया नहीं जना, गरीब नवाज में आया जना, ऑर्डर यो के तो जा बटे फतेहपुर सीकरी सलीम चिश्ती की बारगाह जाओ, देखो फतेहपुर सीकरी में हजरत सलीम चिश्ती का मजार, जो माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में सबसे बुलंद ऊंचा दरवाजा है तो फतेहपुर सीकरी का दरवाजा। आप सर्च करें कभी तो आपको मोबाइल पे आपको मिलेगा, नेट पे आप देखें, हाजिरी दे वहां सलीम चिश्ती की बारगाह में गया ना, एक इशारा हुआ, बेटा मिल गया अकबर बादशाह को, जिसका नाम सलीम शहजादा रखा। जोर से बोलो। लेकिन अल्लाह के वली कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह का वली कुछ नहीं कर सकता। कुरान पढ़े आप, पढ़ता चलेगा। हज पढ़ने जाओ आप, हज पढ़ने जावा जना लोग बटे सफा मरवा पर दौड़े, चांटी लगावे दौड़े, क्यों? ग्रीन लाइट आते ही सफा मरवा, भाई ने सफा वल मरवा, ये सफी सही करते हैं, दौड़ते हैं। हाजी क्यों दौड़ रहे हो भाई? अरे साहब बटे हजरत हाजरा दौड़ी थी। क्यों दौड़ी थी? पानी नहीं था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो माशाअल्लाह ताला दूध पीते बच्चे थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने थोड़ी खजूरें, थोड़ा पानी दिया, खत्म हो गया। फिर आपने अपने बेटे को सुलाया और दौड़ लगाई, इधर उधर दौड़ी, 7 चक्कर लगाए। 7वें चक्कर में आके देखा कि जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ियां रगड़ी वहां पानी का चश्मा बह निकला। जब बच्चा तड़पता है तो मां का दम निकलता है, और जब मां तड़पती है तो जमजम निकलता है। ऐसा प्यारा चश्मा शीरी मीठा पानी निकला। और उस वक्त से लेकर आज तक जितने हाजी हज पढ़ने जाते हैं ना, उम्रा करने, हज करने, वे सब सफा मरवा के दरमियान 3 मंजिल बनी हुई है, सब दौड़ रहे। ग्रीन लाइट आएगी, हरी लाइट, दौड़ो। नहीं दौड़नी आवे तो कोशिश करो। अरे के थे कौन थे? अल्लाह के वली के कुछ नहीं कर सकता थे, क्यों दौड़ो? कोई भी वली, याद रखिए, कोई भी औरत नबी नहीं है। याद रखिए, जितने भी नबी अंबिया रसूल हैं सब मर्द हैं। ये हजरत हाजरा नबी की बीवी है, वलिया है। लोग कहते हैं ना वली कुछ नहीं कर सकता। देखो, जैसे ही पानी निकला, हजरत हाजरा ने पानी को रोका, यूं पालुंडी बनाई रेत की और उसको कहा जम 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 जम, ए पानी ठहर जा ठहर जा। ऐसा ठहरा कि आज तक ठहरा हुआ है। हमारे आका फरमाती, मेरी दादी ने पानी को रोक दिया, वरना नबी के कदमों से निकला हुआ पानी पूरी दुनिया में फैल जाता। कोई कहता है अल्लाह के वली कुछ नहीं कर सकता, देखो पानी को रोक दिया। जोर से बोलिए। जमजम को रोका। और फिर हम और आप कहते हैं अल्लाह के वलियों की निशानियों को
जो है मिटा देना चाहिए? नहीं, हम वो नहीं हैं, हम तो उनको जारी रखते हैं, और जारी रखना खुदा की सुन्नत है। देख लो, हजरत हाजरा तो दौड़ी थी पानी के लिए, हम क्यों दौड़ रहे हैं? अल्लाह की वलिया की दौड़ को जारी रखने के लिए। हर हाजी दौड़ रहा है, हर हाजी दौड़ रहा है, सुभान अल्लाह। हर हाजन दौड़ रही है, हर हाजी दौड़ रहा है सफा मरवा के दरमियान। क्यों? हजरत हाजरा दौड़ी थी, जोर से बोलो। कोई दौड़ता है मजबूरन, कोई दौड़ता है मसरूरन। दौड़ तो सब है, जो कहते हैं अल्लाह के वली नहीं, जो नए वलियों को नहीं मानते वो भी दौड़ रहे हैं। इसलिए सुन लीजिए कान खोलकर, बहुत सी ऐसी दरगाहें आज भी हैं। आप अहमदाबाद में जाके देखिए, जो है ना जाने क्या है। एक अल्लाह के वली रात के टाइम उठे, तहज्जुद के टाइम एक ठोकर लगी, जो है जैसे ही पत्थर था, उन्होंने जो भी बोला कि ये क्या है, पत्थर है, एक सोना है, एक चांदी है, एक जस्ता है, तांबा है, पीतल है। लास्ट में कहा ना जाने क्या है। अब आज कोई भी देखेगा ना, उसको यही कहता है सोना है, एक चांदी है, एक पीतल है, एक पत्थर है, ना जाने क्या है। अंग्रेज ने भी आया, चेक की मशीन लगा, लास्ट में किया ना जाने क्या है। बताइए आप हजरात, तो ये अल्लाह के वली हैं, जो कह देते हैं वो हो जाता है। इसीलिए हम अल्लाह के वलियों के पास जाते हैं, आदरी देते हैं। बस इतना याद रखो, ये वली बाद में बनते हैं, पहले मौलवी बनते हैं। कोई भी वली जाहिल नहीं होता। आज हम और आप कोशिश करें, आज हर आदमी क्या कहता है, अरे मौलाना साहब मैं चाहता हूं मेरा बेटा कामयाब हो जाए। बेशक बहुत अच्छी बात है, तूने बच्चे को कामयाब बनाने के लिए मेरे मरने के बाद मेरा बेटा किसी का मोहताज नहीं हो, तो तूने क्या किया? कि मैंने इन चारों की शादियां कर दी, चारों के लिए मैंने बिल्डिंग बना दी है, मरने से पहले 50-50 लाख रुपए इनके खाते में ट्रांसफर मार दो, ताकि मेरे बेटे किसी के मोहताज नहीं हो। लेकिन जैसे ही बाप का इंतकाल हुआ, चारों बेटा गले मिल मिल रोवे। अरे थाने कहीं हो कि बाप ने तो सब कुछ किया हमारे लिए, हम किसी के मोहताज ना हो, लेकिन मैं तो मरते ही मोहताज हो गया। किया कि माँ ने कफन देनी आवे नहीं, गुस्ल देनी आवे नहीं, और इसको जो है जनाजे की नमाज पढ़ानी आवे नहीं। जना में तो मोहताज हो गया। आप खुद सोचो कि 50-50 लाख रुपया जेकारा खाते में है, एक एक बिल्डिंग है उनके पास है, शादियां उनकी हो गई है, बाप के मरते ये बेटे मोहताज हो गए। भी वो मोहताज कौन है? जिसको कफन नहीं पहना सके, गुस्ल दे नहीं सके, फातिहा लगा नहीं सके, जनाजे की नमाज पढ़ ना सके। तो मैं कहता हूं अपने बेटों के लिए 48-48 लाख रुपए चलो खाते में डाल देते, 2-2 लाख की इनको तालीम दे देते। जोर से बोलिए। 1 लाख की भी तालीम दे देते तो तुम्हारे बच्चे किसी के मोहताज नहीं होते। मरते खुद आगे बढ़ते कि हट जाओ, वालिद मेरे हैं, गुस्ल मैं दूंगा। जोर से बोलिए। हट जाओ, कफन मैं पहनाऊंगा। जोर से बोलिए। ये मेरे वालिद हमेशा मुझे नए जोड़े पहनाते थे, आज मैं कफन पहनाता हूं। जोर से बोलिए। हट जाओ, जनाजे की नमाज मैं पढ़ाऊंगा। जोर से बोलिए। तब कोई बात होती। आज किस्ते सारे ऐसे, में भी जोधपुर के कब्रिस्तान की मस्जिद का इमाम आप जानते हैं, मसीहुल्लाह मंडोर रोड, ऐसे ऐसे जनाजे आ जाते हैं कभी कभी, जिन्हें आंखें खुली रहे, मुंडा खुला रह जाओ, टांगड़े हाथ बेड़े रह जाओ। क्यों? ये लुगाया ने तालीम को नहीं, एक खाली है ना आप रे बनाओ श्रृंगार में लगी उड़ी है, यानी ठा को नहीं है कि मैया बचे कहीं हालत हुआ कर। और हम लोग इनके लिए खर्चा करते हैं, बुंदा करावा, सोने का और कंठियां। अरे साहब 8 तोड़ा की करें आपके तिमड़ियों और तेवटो, ये करिया वो करिया। अरे साहब मैसूर गया, 70,000 का जोड़ा लाया हूं, जरी को सोने को काम करियो। केथुन गया कोटा, वहां से लाया हूं। चलो 70,000 का जोड़ा पहना दिया, सब कुछ कर दिया इसके लिए, लेकिन लुगाया था के कहीं करियो, मरिया पर से मुंडा था का खुला रह गया, आंखें था की खुली रहेगी। क्यों? इसलिए कि मरने वाले ने मरने से पहले पहले औरतों को तालीम अच्छी नहीं दी, बीनिया को तालीम अच्छी नहीं दी, अपनी बेगम को तालीम अच्छी नहीं दी, जिसकी वजह से ऐसे हालात हो जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप सभी लोग माशाल्लाह ताला औरतों के लिए आप चांदी सोने के जेवरात करो, हीरे जवाहरात पहनाओ, लेकिन कम से कम 1-2 लाख रुपया खर्चा करके अपनी बीवी को, बच्चों को
और अपनी बीनियों को सबको ऐसी तालीम दिलाओ कि कल हम जब इंतकाल हो तो हमारी आंखें बंद कर दे। जोर से बोलिए। मुंह हमारा बंद कर दे, हाथ पैर सीधे कर दे, ताकि लोग कब्रिस्तान में कहने वाले यही कहेंगे माशाअल्लाह इनके घर के अंदर अच्छी तालीम वाले। जोर से बोलिए। वरना क्या होगा? यही हाल हमारा होगा। देखिए आप आज ऐसे ऐसे लोग एक गांव के अंदर कब्र जो है लोग वहां से मैयत लेके आए एमडीएम हॉस्पिटल से और कहा इसकी जो है मैयत डेड बॉडी उतराओ, तो 25-25 साल का बेटा भागने लग गया कि माने डर लागे। क्यों डर लागे? इसलिए कि इसने अपनी औलाद को तालीम ही नहीं दी। किसी का इंतकाल हो जाता तो खुद चला जाता, कहता बेटा थे घरे रहो मैं जाऊं, थे घरे रहो मैं जाऊं। यानी बेटा ने दिला दिया मोटा मोटा थेपड़ा मोबाइल, कहते हाँ ही चलो। अब ये रात 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक मोबाइल चलाओ, नालियां करने भाटा करने, टेक्शा में बैठा कुतड़ी पर हाथ फेरे। यानी ठाई कौन पड़े कि किस पे हाथ फेरा हूं। अब फेसबुक व्हाट्सएप चल रहा है, हाथ फेरे। अरे कोई गंडकड़ी बैठी क्या नाटी, 2 घंटे मोबाइल चला ले, नालियां करने। यार नाक को कीड़ो मर गयो बास ही को ना। बाप बेचारा इंतजार करता घर पे, बेगम दुआएं कर रही है कि मेरे शौहर अभी तक नहीं आए, क्या मालूम कोई तकलीफ तो नहीं हो गई। तकलीफ भाई था रही है, बीरे दुखी को। मां इंतजार कर रही है। पहले हकीकत में एक जमाना था कि शाम के वक्त में माशाअल्लाह शौहर अपने घर पे आता था ना, तो लुगायां अपने धनी का खड़े होकर इस्तकबाल करती कि मेरे शौहर आए। जोर से बोलो। अब कौन इस्तकबाल करे? रात 12-1 बजे 2 बजे आओ, जन लुगाया सूती सूती कहवे एक छबड़ी में पड़ी रोटियां, फ्रीज में पड़ी है सब्जी, खा लियो चुपचाप सुजो। अब कोई नेड़ो इस्तकबाल को इस्तकबाल करावनो है ना, मगरिब में आइए। आज भी मैं औरतों की तरफ से गारंटी लेता हूं, कोई बेगा आवे आज भी तुम्हारा इस्तकबाल वेलकम हो, और शाम को आओ तो गरम गरम चौपड़ी और रोटियां खाओ। जोर से बोलिए। वरना मोड़ा आओ सूखे टुकड़े खा के चुपचाप सो जाओ, ये हाल होगा। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिर और रवि से कारवा बदलता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग अपने बच्चे को, जवान बेटा हो गया, शाम के वक्त में सुबह के वक्त में 2 मैसेज दें। आका की सुन्नतों पे अमल करो, नमाजों की पाबंदी करो। जोर से बोलिए। खाली 2 ही बातें कही जो इमाम हुसैन ने करबला में अपने शहजादे को कही। जोर से बोलो। कहा बेटा मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाना जान की सुन्नतों पे अमल करना है और अल्लाह के फराइज नमाजों की पाबंदी करना, कामयाब हो जाओगे। वरना आज 12-1 बजे कोई आया और किसी ने जो है डंडा उठा लिया तो औरतें मारने नहीं देती है कि नहीं नहीं गुड्डू के पापा इन ठोको मती, छोरो मोटो क्यों बेरे में पड़ जाओ। बताइए तो नहीं पड़ी तो कोई धक्को देर पटगी है, बटीर चेपने दो, एक लगेगी फींचा में काल बेगो आई। वरना क्या है, ये बच्चे बिगड़ रहे हैं। 12 बजे 1 बजे 2 बजे आवे, 3 बजे आवे, एक दिन बिल्कुल ही नहीं आया, सीधा अखबार में ही आवे। मेरे भास्कर पत्रिका में मोटो नाम छपियो रहा है, मौलाना साहब छोरे ने कांड कर दिया, चोरियां कर ली, अखबार में आ गयो, थाने में फिट हो गया। अबे अबे थे की करोगी? नहीं मैं तो माँ का करना हो जी तो कर ली। गला फाड़ फाड़ मौलविया ने कागुल्ला सूख गया है, थाके की चेतो ही कौन पड़े है। अब वो थाने गया, थाने से उसको क्या जैसी हो गई, अंदर ताड़िया में गियो। अब घर की लुगाया की जिंदगी तबाह, बच्चों की जिंदगी खराब, माँ बेचारी आड़े आसमां रो रही है। एक गलती की खानदान वाले तबाह हो गए, आज जेलों में सड़ रहे हैं, कोई तुम्हें छुड़ाने वाला नहीं। पहले आलिम कहते हैं कह रहे इनको गलत जो है रास्ते पे मत बिठाओ, गलत जो है संगत में मत बैठाओ, क्योंकि जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा मुशरिकों के साथ रहा तो जहन्नम का ईंधन बन गया, और एक असहाब कहफ का कुत्ता है अल्लाह के वलियों के साथ रहा, नेक लोगों के साथ रहा तो कुत्ता जन्नती हो गया। थोड़े दिनों तक सफेद तिलों को, धोली तिल्ली को चमेली के फूलों के साथ चांदनी रात में रखो
तो चमेली के फूलों की खुशबू तिलों में हो जाती है। घानी निकलाओगे ना, चमेली का तेल निकलेगा, तेल नहीं, तिल्ली का तेल नहीं। कमाल है। देखो आप थोड़े दिनों तक अगर चमेली के फूलों के साथ तिल रह जाए तो तिलों में खुशबू हो जाती है। थोड़े दिनों तक, थोड़े अरसे तक हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां अच्छे लोगों के सोबत में रह जाए तो दिलों में खुशबू हो जाती है। आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी सामने खड़े हैं और अहमद बदवी जो डाकुओं का सरदार था, उसने कहा बोल बच्चे तेरे पास क्या है? कि 40 अशरफियां। बेधड़क बोले, डरे नहीं। तो कहा कहाँ है? कि सदरी में। सदरी को खींचा, डाकुओं ने तार तार कर दिया। खनकते के सिक्के खनकते जमीन पे गिरे, हाथों में लिया तो दिल की दुनिया बदल गई। डाकुओं का सरदार कहता बच्चा तू सच क्यों बोला? कहा सच क्यों ना बोलूं, घर से चला तो मां ने कहा बेटा हमेशा सच बोल। क्या मैं चंद सिक्कों की खातिर मां का वादा भूल जाऊं? तो उसने कहा तो कितना सच्चा बच्चा है, हम तो खुदा का वादा भूल बैठे हैं। कितने बच्चों को यतीम कर दिया, कितनी औरतों को बेवा कर दिया, कितने लोगों को तहे तेग कर दिया। तो अपने माँ का वादा नहीं भूला है। ला तेरे हाथ पे हम तौबा करते हैं, आज के बाद किसी को नहीं लूटेंगे और जिनको आज लूटा है तेरे सदके में वापस छूटेंगे। वही हुआ माशाअल्लाह तबारक बताला। अब आप हजरात देख लीजिए, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी के हाथ पर तमाम डाकुओं ने तौबा की। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सब लोगों ने जब तौबा की, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने एक निगाह विलायत डाली, सबको अपने अपने वक्त का वली कामिल बना दिया। गौसे आजम की जबान में वो तासीर, आपके किरदार में वो माशाअल्लाह तबारक बताला आका की प्यारी प्यारी मोहब्बत है। तो देख लो, एक डाकू ने आपका जुब्बा खींचा और चोर ने, और जंगल में आप चल रहे हैं तो आपने उस चोर को, डाकू को तो कुछ नहीं कहा, यूं हाथ उठा के दुआ की मौला इस चोर और डाकू की, लुटेरे की नीयत चाहिए कैसी ही है मौला, दामन तो तेरे अब्दुल कादिर का पकड़ा है, क़यामत तक ना छूटे। ऐसी दुआ की कि अल्लाह ने उसको वली कामिल बना दिया। पूरा मजमा जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। वो चाय वाला तू अब घर जा, हाँ हाँ तू सुझा चाय थे भाई, बार बार पियो तो मारो भी मन चल है ना, इसलिए सुबह चाय भेड़ा ही पियेंगे इंशाल्लाह। आप हजरात अभी नहीं, अब चाय एक कर पी लिए। बच्चों के शोर शराबा हो रहा है, आप लोग बैठ जाइए। पूरा मजमा एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। ए छोरे ऐसे हाथ बांध बैठ जाओ, मुंडा बाढ़ ले। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने एक निगाह डाली, लोगों को, चोरों को वली बना दिया। अभी मदरसा पढ़ने जा रहे हैं, अभी तो जाएंगे बगदाद शरीफ, शेख हम्माद के मदरसा निज़ामिया में दाखिला लेंगे, फिर इल्म हासिल करेंगे, क्या मकाम और मर्तबा होगा। लोग कहते हैं मदरसे में पढ़ने वाले वैसे वैसे, याद रखिए मदरसे में पढ़ने वाले कोई गौसे आजम बन के चमका है, कोई गरीब नवाज बन के चमका है। पढ़ाइए, अपने बच्चों को आलिम बनाइए। आप अपने सालावास में कितने मौलवी बने? कोई बढ़िया? कोई कौन बढ़िया? अरे तो बनाओ ना, क्यों नहीं बनाते? ये दारुल मिसा कह रहा, ये बच्चियां लड़कियां आलिमा बन गई, हमारे यहाँ 300 लड़कियां पढ़ रही है, आप लोग लारे रह गया। हाँ पढ़ाओ, आगे पढ़ाइए। एक आदमी कहवे मने के मौल साहब मौलवी बना दो, हमारा बेटो खाए कहीं, मैं खाए कहीं गोश्त खाए और कहीं मौलवी बढ़िया बच्चे कहीं खावे, 28 दिन गोश्त खाओ, जोर से बोलिए, रोज दावत हुए। ये मत सोचो कि खाए कहीं। और बाद लोग कहीं कहे मौलवी बेटा मजा करे ना, तो थारे बेटे पोते ने मौलवी बना ताकि तेरा पूरा खानदान ही मजा करे, सीधी बात है। अरे आलिम बनाइए, आलिम। हम खुद देखो, मैं बताऊं आपको, हमें कौन जानता था? मुफ्ती आजम राजस्थान के कदमों में आगे उनकी जूतियां उठाई हैं, इल्म पढ़ लिया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे बैठे, वरना लोग नीचे ही कौन बैठा था। इल्म की बरकत से सुभान अल्लाह। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ने के लिए बगदाद शरीफ गए, माँ के पेट से आधे से ज्यादा कुरान हिफ्ज याद करके आए, फिर भी मदरसा जाते थे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को देख लो, गरीब नवाज को देख लो, सूफी सरकार को देख लो, जितने भी वली हैं सब मदरसों में ही पढ़े हैं सुभान अल्लाह। अपनी बच्चियों को भी कभी कभी यहाँ लुगाया की मौलूद रखो, एक दिन जो है औरतों की तालीम में के लिए, कभी कभी औरतों की मिलाद भी, कभी आलिमा बहुत है आजकल माशाअल्लाह ताला। एक आलिमा को बुलाइए, एक मारवाड़ी बोलने वाले आलिमा को हम भेजते हैं,
एक दिन इनको भी पढ़ाओ। एक मर्द को तालीम देना, एक फर्द को तालीम देना है, लेकिन एक बच्ची को तालीम देना, दो खानदान को तालीम। जब तक बच्ची मैके में रहती है इल्म की खुशबू से घर महकता है, जब ससुराल में जाती है तो खानदान महकता है। सुभान अल्लाह। नौजवानों, तुम लोग भी इशा की नमाज पढ़ के अपने मौलवी साहब के पास आधा घंटा सीखो। आज हमें दरूद फातिहा भी नहीं आवे। जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह अकबर यहाँ खड़ा और ऊब जा मुंडा भींच जैसे कोई मुंडे टेप लगाई कि पढ़ तो सरी कि पढ़ने मौलवी साहब है। आप नहीं पढ़ोगे। जनाजे की नमाज में पहली तकबीर में अल्लाह अकबर के हाथ बांध लिए, दूसरी तकबीर में कुछ को नहीं सोचेगा हाथ उठाऊं कि नहीं उठाऊं। ईद में तो अल्लाह अकबर करिए, आप कहीं करो। जना साइड में देखे कि मोटड़ भाई साहब ने देखो, मोटड़ भाई साहब तो खुद छोटड़ भाई साहब ने देखे। ये हमारा हाल हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा टाइम निकालिए। देखो, माल दौलत रुपया पैसे से कोई कामयाब नहीं हुआ। माल लोग गणे शद्दाद, हामान, कारून, फिरौन, बड़े बड़े बादशाह हुए जिन्होंने किले बनाए, महल बनाए, कोई कामयाब नहीं हुआ। कामयाब कौन हुआ? कद अफलहा मन तज़क्का, जिसने पाकी हासिल की वो कामयाब हो गया। देख लो गरीब नवाज सरकार को, सुभान अल्लाह, कोई किला नहीं बनाया, महल नहीं बनाया, बस सूखी चटाई पे बैठकर अपने मौला को याद किया। आज उनका धोला गुंबद जगमग जगमग कर रहा है, सोने का कलश चमक रहा है। डरते थे जो दुनिया से, उन्हें खा गई दुनिया। डरते थे जो दुनिया से, उन्हें खा गई दुनिया। जो डरते थे खुदा से, वो छा गए दुनिया पे। दुनिया पे छा गए। इसलिए आप मत समझो कि आज कितने सारे लोग ऐसे, आज कितने सारे लोगों को तो मैं बताऊं नमाज पढ़नी भी नहीं आती। बातें करो तो लगा अमेरिका तक कर ले, लेकिन फातिहा लगानी, फातिहा मौलवी साहब लगा। अरे आप शीरो बनाया, आपने बादाम पिस्ते काजू शानदार डाले का, हजरत फातिहा लगाओ कि हमारे दादाजी की। मौलवी साहब ने अगर आपने दादाजी ने लगा थे कहीं कर ले, कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि यहाँ 2 नंबर में चला हुए कौन नहीं, लेकिन आप कोशिश करो कि खुद फातिहा सीखो। सुभान अल्लाह। हैं, फातिहा लगाते भी रहो हजरत, सिखाते भी रहो। सुभान अल्लाह। फातिहा लगानी सीखिए, औरतों को भी सिखाओ माशाल्लाह ताला। आलिमा, अब तो माशाल्लाह आप जो है औरतें आदमियों से आगे जा रही। सुभान अल्लाह। हैं, कितनी बच्चियां माशाल्लाह आलिमा बन गई, अपने घरों में न्याज़ व फातिहा खुद कर लेती है, अपने घर को माशाल्लाह ताला एकदम शानदार जो है माशाल्लाह कुरान भी पढ़ती है, झाड़ू पोछे बर्तन साफ भी कर लेती है, और माशाल्लाह घर को साफ सुथरा भी कर लेती है। सुभान अल्लाह। घर का काम भी कर लेती है, अपने शौहर की खिदमत कर दी, क्योंकि उसे पता है कि आका ने फरमाया शौहर का इतना बड़ा मर्तबा है कि सुभान अल्लाह, अगर खुदा के अलावा किसी दूसरे को सजदा करना आका की शरीयत में जायज़ होता तो औरतों को हुक्म होता कि अपने मर्दों को सजदा करें, शौहरों को सजदा करें। अगर कोई औरत अपने शौहर के जिस्म में फोड़ा फुंसी हो जाए, उसकी पीप और रस्सी को अपने मुंह से चूस ले, फिर भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। कोई आदमी दुनिया से जा रहा है और अपनी लुगाई से जाते जाते कहे मैं तेरे से राजी हूं, तो वह लुगाई जन्नती है। जोर से बोलिए। यानी जिसने अपने शौहर को राजी कर लिया उसने जन्नत खरीद ली। जोर से बोलिए। लेकिन राजी करने का मतलब यह नहीं कि डंडो ले रूप जाओ क्या कह दिया जन्नती, ऐसे नहीं होगा, बल्कि आप इनकी खिदमत करें। सुभान अल्लाह। आप माशाअल्लाह तबारक व तआला अपने शौहरों की खिदमत करने का तरीका क्या है, मैं इस मुख्तसर आधे घंटे में सारी बातें नहीं बता सकता। आपको खिदमत करनी पड़ेगी औरतों के लिए, जितना आप इनके लिए दूसरी चीज़ों में पैसा खर्च करते हैं। बल्कि बाद औरतें तो आजकल मैं बताऊँ यहाँ तक कह देती है, मोहन साहब कुछ फाल वगैरह खोलो। क्यों? कि हमारा धनी मेरे मोहब्बत ही नहीं करे। क्यों? कि मन रुपया कौन दे, पैसा कौन दे। तो पैसा नहीं देने की वजह से ये थोड़ी बेचारा मोहब्बत ही नहीं करता। क्या मालूम काम धंधा नहीं होगा, नोटबंदियाँ हो गई, कोरोना आ गया, कितनी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, पैसे है नहीं। तो आप तो अपने शौहर से कहा करो कि कोई बात नहीं, एक ज़माना था कि 10,000 का मुझे सूट दिलाते थे, अब पैसा कम है, कोई आप टेंशन मत लो, मैं 1,000 का जोड़ा पहन लूँगी, तुम जल्दी घर आ जाया करो। जोर से बोलिए। अपने बच्चों को क्या करो, बच्चों जब पापा शाम को आए, अब्बू आए, तो उनको कहना चीज़ चाहे थोड़ी लाओ, लेकिन वक्त पे घर आओ। जोर से बोलिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शौहर तुमको पैसा नहीं देते इसलिए तुम्हारे मोहब्बत ही नहीं करते। मोहब्बत तो शाहजहां से भी ज्यादा करे। ठीक है, अगर पैसा को नहीं, वरना ताजमहल ही खड़ो कर दे। हाँ, सीधी बात है। पुदीना को नहीं क्या करेंगे,
आप ये मत समझो कि मेरे शौहर में से मोहब्बत नहीं करता। हाँ, मोहब्बत कब पैदा होगी? जब तुम अल्लाह की बारगाह में झुकोगी। सुभान अल्लाह। अपने घर में जैसे ही आपका शौहर, आपके वालिद कमाने के लिए गए, तुम जो है घर के बाहर आके बैठ गई बातें करने में, हथाई कर रही है, बातें फेंक रही है, घरे जो रसोई में माखियां बीण के, कितनी लुगां इतनी सूगली है, यार घर में बढ़ जाओ तो पानी कौन पाओ। खुद बेटी एकदम ना दौर फटाको जीरे में, घर में माँ क्या बन के मुल साहब ताबीज कर दो, ताबीज तारे कहीं करी, माँ क्या तो बन के मैंने। आका ने फरमाया अत्तहारो तो निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। आधा ईमान सिर्फ पाक साफ रहने में। जोर से बोलिए। अगर तुम साफ सुथरी रह के अपने घर के अंदर झाड़ू पोछा बर्तन साफ करके, रसोई को साफ करके, और माशाल्लाह अपने घर के अंदर बैठ के मुसल्ला बिछा के दुआ करो, मौला मेरा शौहर घर से निकल तो गया है, हलाल रोजी अता करना, मेरे वालिद के लिए हलाल रोजी अता करना, हर हादसा से, एक्सीडेंट से बचाना। दिल से जो दुआ निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। शाम को तुम्हारे शौहर घर पे आए, कमा के वापस अपने घर में आए, सीधे बेडरूम में चले गए, अंदर चले गए ना, तो लुगाई को चाहिए कहना जी पाचा बाहर जाओ। बाप बैठे, वालिद बैठे, तुम्हारी बूढ़ी अम्मा बाहर वाले कमरे में बैठे, दिन भर तुम्हारे लिए दुआ करती है। उनको सलाम करो और उनके पास में बैठो। वो तुमसे कुछ नहीं मांगती, वो अपने शहजादे को खुश देखना चाहती है। जोर से बोली। ऐसी लुगाइयां हमेशा कामयाब रहती है, क्योंकि उनको मालूम है जब माँ बाप की दुआ होगी तो मेरा शौहर खुश रहेगा, शौहर खुश रहेगा तो मैं अपने आप ही खुश रहूंगी। सुभान अल्लाह। यूं नहीं कि टिप्पन रे महीने मिर्ची बड़ो आया, जनता को चुपचाप मुंडे में गूदरी में गाल खागी। आ कौन कहे कि तुम्हारे सासू ने भी खुला और जो है जनता मिष्ठान भंडार का मिर्ची बढ़ाया लाया, ओहो मिश्री लाल की लस्सी लाए हैं, आप गूदरी में जीम गया? नहीं, बल्कि कहो नहीं, आपकी वालदा मोहतरमा मेरी सासू है ना, तुम घर से निकलते हो तब दुआ करनी शुरू करती है, शाम तक आते हो तो दुआ ही दुआ करती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते, बेधड़क आते जाते, एक दिन रब ने फरमाया मूसा अब ध्यान से आया जाएगा, क्यों मेरे कलीम हो, अल्लाह के कलीम जो अल्लाह से हम कलाम हो। उनको क्या कमी थी? लेकिन रब ने फरमाया, अर्ज किया मौला आज तक कभी तंबी ना फरमाया, अब क्या हो गया? कहा अब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी, माँ दुआ करती थी, तुम बेधड़क आते जाते। जोर से बोलो। अब माँ तुम्हारी दुनिया में जिंदा नहीं रही, इसलिए ध्यान से आया। जब मूसा अलैहिस्सलाम को अपने माँ बाप की दुआ की जरूरत है तो क्या हमें नहीं है? औरतों की जिम्मेदारी है कि माशाल्लाह अपनी छोटी बच्चियों को जैसे जैसे ये बड़ी होती जाए, इनका दुपट्टा भी बड़ा हो, और अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम, दुनियावी तालीम आप पढ़ाओ, लेकिन कम से कम अपनी बच्चियों को घर का काम भी सिखाओ, झाड़ू पोछा बर्तन ये भी। और माशाल्लाह ताला नमाज का वक्त हो गया, सारे काम स्टॉप, पहले नमाज होगी। जोर से बोलिए। बच्चियां भी नमाज पढ़े, लड़के इनको नहला धुला कर अच्छे कपड़े पहने। आज कितनी लड़कियां, कितनी बच्चियां जो माशाल्लाह औरतें अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करती है, लेकिन बाज औरतें जिनको तालीम नहीं है, शाम को बेचारा शौहर कमा के आया, धंधे पे से आया तो ये बस उसको भगावे पाछे, बाहर निकले, तारा पापा तो कमार आया है, थाक्योड़ा हरियोड़ा, बाहर शेडला पड़ा है बाहर। तो वो क्या है बेचारा ये, और ये क्या है कि दूसरियों कबूतरे जो फड़फड़ा, बेचारा डरे, माँ ने डांटी लगा दी तो क्या करेगा? भागेगा। रोज यही हालत होती है, बेटा बाप के करीब आना चाहता है, माँ करीब आने नहीं देती, रोज बारे 15 साल हुई और अब्बे की आंखें खुली माँ की। मौलाना साहब कोई तावीज कर दियो, कहीं हुई हो कि बाप बेटो जिंदगी में बेड़ा कौन बैठे थे, तावीज कर दियो मोहब्बत हो जाए, बाप कटे बेटा कटे लड़े दोनों जाना। मौलाना साहब की 15 साल थालडो तावीज करियो ना, वो अबे मऊ को नीटे 15 साल तू बेड़े कौन बैठन दिया, 15 साल तक तो भगाती रही, और तू सोचे कि एक तावीज में भेड़ा बैठ जाए, बहुत मुश्किल है। जबल गर्दत जिबिल्लत न गर्दत, पहाड़ बदल जाता है, आदत नहीं बदलती। तुमने 15 साल तक बाप बेटे को भेड़े बैठने नहीं दिया, अब ये क़यामत तक नहीं बैठेंगे, क्योंकि आदत इनकी गलत पड़ गई। अगर तुम चाहते हो कि बाप बेटों में मोहब्बतें रहे,
शाम तक आपका शौहर जब तक कमा के आए, अपने बेटे को नहला धुला कर साफ सुथरे कपड़े पहना कर चांद जैसा कर दो, जोर से बोलो, और कहा कर देख तेरे वालिद आने वाले, तेरे अब्बू आने वाले, तू खड़ा रहे इस गेट पे, जैसे ही वालिद आए सलाम कर, मुसाफा कर, हाथ चूम और सर पे रखवा, जोर से बोलिए। एक दिन 2 दिन हमेशा ऐसा सिस्टम रहेगा, हाथ धो के अपने वालिद के साथ बैठ के खाना खाएगा, इतनी मोहब्बत बढ़ेगी कि लोग खींच ही ना जैसी भी करे ना तो ही अटैक हो रही है। क्यों कि आज हम मोहब्बतें खुद नहीं करते। हमेशा अपने आका से मोहब्बत कीजिए, दीनी तालीम के जरिए से ही अपनी औलाद को तालीम दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला घरों में मोहब्बतें होगी, दिलों में मोहब्बतें होगी, जहां जाओगे गलियों में मोहब्बतें होगी। जोर से बोलिए। आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद शरीफ गए, पढ़े, वो इल्म हासिल किया। फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। आप भी पढ़े। गौसे आजम सरकार की प्यारी महफिल है, माशाल्लाह आपने जलसा बहुत प्यारा सजाया। मौलाना रोशनदीन साहब आपके मेहनत करते हैं, डबल मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और माशाल्लाह मेहनत भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ा रहे, चंदा भी करके मस्जिद बनवा रहे। कितनी बड़ी बात है। और ना आज के दौर में है इतनी मेहनत करने वाले इंसान आपको कम मिलेंगे। इसलिए उलमा की कदर कीजिए। ये उलमा बैठे हैं ना, इनकी कदर करो। आने वाले ज़माने में मौलाना मिलेंगे नहीं, क्योंकि कोई मौलवी बनता ही नहीं। ध्यान रखना, कोई पढ़ाते ही नहीं, मौलवी नहीं बनाते। बस मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये बने, आलिम नहीं बनेगा। अरे मौलवी बनेगा, क्या खाएगा? सोच हमने घटिया रख लिया। ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उलमा की माशाल्लाह कदर है। आज लाखों रुपए तनख्वाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज दारुल मिसा के हम पढ़े हुए, अमेरिका, अफ्रीका, दुबई, सऊदी, कतर, सब जगह पढ़ा रहे। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। दारुल मिसा का फैजान जारी सारी है। मुफ्ती आजम राजस्थान का गुम्बद चौखा शरीफ में चमक रहा है। जोर से बोलिए। हस्ती को मिटा दिया तो माशाल्लाह खुद देखो आज चमक रहे। जोर से बोलिए। ऐसे शागिर्द पैदा हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी मेहनत करें, चौखा शरीफ जाया करो, हाजिरी दिया करो। आज भी फैजान जारी सारी है। सुभान। उधर से गुजरो तो माशाल्लाह 10 मिनट लगते हैं। वुजू किया, हाजिरी दी, माशाल्लाह ताला चौखा शरीफ में पहुंचिए आप। मुफ्ती आजम राजस्थान जगह जगह तशरीफ लाते, पूरे राजस्थान में चप्पे चप्पे पर मदरसे कायम किए और हमारे जैसे सैकड़ों अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां चराने वाले को आलिम बना दिया। सुभान। इसलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि मुफ्ती आजम राजस्थान की खिदमत में हाजिरी दें और उनके जो शागिर्दों के शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अच्छे उलमा जो आज माशाल्लाह तबारक व तआला आपकी खिदमत कर रहे हैं, इनकी खिदमत कीजिए, इनको अच्छा रखिए, इनके लिए माशाल्लाह ताला जो कहें वो कीजिए, क्योंकि ये वही कहते हैं जो अल्लाह ने हुक्म फरमाया, रसूल ने हुक्म फरमाया। इसलिए उलमा की कदर कीजिए। अभी आपको कहने वाले हैं, आने वाले जमाने में ये लोग भी नहीं मिलेंगे, हम लोग नहीं मिलेंगे। 100 मौलाना पढ़ाने के लिए बच्चों को दाखिला दिलावे ना, 2-3 ही मौलाना पढ़े, बाकी तो थूक मुठ्ठिया में रह जा, कोई पढ़ता ही नहीं है। आने वाले जमाने में आपको उलमा बहुत कम मिलेंगे। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बच्चों को आलिम बनाइए और हाफिज कुरान बनाइए, बच्चियों को आलिमा बनाइए। और माशाल्लाह इनको सबको, हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, जब यहाँ से उठे सब नमाजी बन के उठे। सुभान, सब नमाजी बन जाओ और मस्जिदों को माशाल्लाह तबारक व तआला सजदों से सजा दो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद का जो काम बाकी है, हाँ कुछ पैसा खुद लाइए, माशाल्लाह खुद दीजिए भी और दिलाइए भी। सुभान अल्लाह। हैं जो आपके सदर खजांची सेक्रेटरी, उनके साथ जाइए। आपका कोई मिलने वाला सेठ हो, बिन के जो 10 लाख रुपये, अल्लाह तो कहीं फर्क पड़े। ऐसा होता है आपकी जबान लेगी, 10 आदमी 1-1 लाख लावे तो 10 लाख लावे। कतरा कतरा दरिया में शब्द मस्जिद शानदार हो जाए, फिर नमाजें पढ़नी, दीन का काम करना और माशाल्लाह तबारक व तआला उलमाए किराम की खिदमत कीजिए। मौला ताला मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खड़े होकर सलाम।